नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेसफुल फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास के सेकंड टॉपिक के अंदर और पार्ट नंबर सेकंड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे योधे के बारे में। योधे भाग है वो राजस्थान के उत्तरी भाग का। योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। आगे हम देखें, गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनकी पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। इसके बाद हम बात करें मेवाड़ की, तो प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। आगे हम बात करें वागड़ की, तो राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक क्षेत्र है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा है पिलानी के आसपास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वागड़ी कहा गया। आगे हम बात करें मारवाड़ की, तो प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट में देखें हाड़ौती। हाड़ौती क्या है देखते हैं। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणाओं का शासन था। ये हमारे सामने है राजस्थान की विभिन्न अंचल और उनकी स्थिति। तो ये माड क्षेत्र है, ये मारवाड़ है, ये शेखावाटी क्षेत्र है, ये मेवात है, ये ढूंढाड़ है। नीचे वाला जो भाग है हाड़ौती, और ये मेवाड़ है, ये वागड़ है। और ये मैप है राजस्थान के विभिन्न अंचलों का। आगे हम देखें, अगले नंबर में हम हाड़ौती की बात कर रहे हैं। तो हाड़ौती के बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। नेक्स्ट में बात करें ढूंढाड़ की, तो जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछुआ है राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। आगे हम देखें मेवात की, तो अलवर, भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। तो ये महत्वपूर्ण है, हसन खान मेवाती कौन था? जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसके बाद हम बात करें, इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरता, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू का जो क्षेत्र है, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, सीकर का जो क्षेत्र है, ये
सीकर वाला जो क्षेत्र है ये शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषाओं और व्यवहार और परंपराओं का धनी है। आगे हम देखें, ये शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये बहुत ही बढ़िया है। हम बात करें अंचल शब्दावली की, तो अंचल होता है क्षेत्र। ऋग्वेद देखें तो ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है और प्रथम वेद है। क्षत्रप होता है तो प्रांत का मुखिया या राज्यपाल, जिसको वर्तमान में हम जानते हैं। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त, तो ये महत्वपूर्ण